हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका कॉज एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल न्यू एनिमे ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड को एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली ये एक ज़ॉम्बी एनिमे है जिसके अभी तक 4 एपिसोड निकल चुके हैं, तो मैं वो सारे एपिसोड इसी एक वीडियो में कवर अप करूंगा। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड फर्स्ट, आकिरा ऑफ द डेड। कहानी की शुरुआत आकिरा नाम के एक लड़के से होती है जो कि एक ज़ॉम्बी शो देख रहा था और सोचता है कि काश उसकी लाइफ भी इतनी ही मज़ेदार होती। फिर अगले सीन में आकिरा को हम देखते हैं जिसने 3 साल पहले एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपनी जगह बना ली थी जो कि हमेशा से वो चाहता था। फिर उसकी मीटिंग कोसुगो यानी डिपार्टमेंट चीफ से होते वक्त गलती से वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम साओरी होता है, जो कि उसी कंपनी की एक एम्प्लॉय थी और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में थी। साओरी की पहली मुलाकात आकिरा को उसके प्यार में डाल देती है। आकिरा को वो पसंद आ गई थी। फिर साओरी उसे बिजनेस के बारे में और अपने पहले दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल के चली जाती है। फिर जैसे जैसे उसका पहला दिन बीतता है, आकिरा शाम को एक कंपनी पार्टी बार में ज्वाइन करता है जहां सभी कलीग्स आकिरा के कॉलेज एक्सपीरियंस और उसकी बाकी चीज़ों के बारे में पूछते हैं। पर उसी वक्त आकिरा साओरी को फिर से नोटिस करता है और सोचता है कि मैं अपने काम से साओरी को इतना इम्प्रेस करूंगा कि वो मुझे पसंद करने लगेगी। पर तभी अचानक से सभी लोग जो भी उस कंपनी के थे वो अचानक से उनका एटीट्यूड और उनका लुक चेंज हो जाता है। वो सभी हर वक्त काम करने वाले लोगों में बदल जाते हैं। आकिरा ये सब नोटिस करता है और सोचता है कि क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि ऑफिस का छुट्टी का टाइम तो हो चुका है, पर ये सब लोग वापस ऑफिस क्यों जा रहे हैं काम करने के लिए। पर सोचते सोचते और काम करते करते वो काफ़ी रातें बिता देता है उसी ऑफिस में और कुछ दिनों बाद ही वो वापस अपने घर थका हारा हुआ आता है। पर फिर भी उसकी हिम्मत टूटी नहीं थी और वो फिर से अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है अगली सुबह। अब आकिरा को ऑफिस के एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी, एनुअल पेड वेकेशन और एनिवर्सरी लीव के बारे में पता तो था, पर इन सब का कोई मतलब नहीं था क्योंकि कोई लीव लेता ही नहीं था। और अब आकिरा को उस कंपनी की असली सच्चाई पता चल चुकी थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया था और कोसुगो आकिरा को एक टास्क देता है करने के लिए जो कि उसे 1 हफ्ते में ही कंप्लीट करना था क्योंकि उसका दूसरा एम्प्लॉय ताकाहाशी वहाँ पर नहीं था। फिर साओरी आकिरा के लिए खाना लाती है क्योंकि वो नॉन स्टॉप काम किए जा रहा था लंच में भी। और आकिरा मजाक में साओरी से बोलती है कि अगर तुम ना होते तो मैं तो गया था समझो। पर आकिरा को बाद में पता चल जाता है कि साओरी उसके बॉस की वाइफ है और ये जान के आकिरा की लाइफ में सब कुछ बदल चुका था। पर साओरी के अलावा भी आकिरा को ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो इस कंपनी में काम ही क्यों कर रहा है और वो और भी जॉब ढूंढना चाहता था। पर उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास तो टाइम ही नहीं है और ऊपर से वो अपना काम अपने टीम पर नहीं छोड़ के जा सकता था। और अब उसे 3 साल हो गए थे वहाँ काम करते करते और अब आकिरा पूरा परेशान हो चुका था, यहाँ तक कि वो सुसाइड करने का सोच रहा था। और वो टीवी पे वही शो देखता है कि वर्कर की सेफ्टी के लिए और बाकी सब। और फिर से वो अगले दिन आकिरा उठते हुए तैयार हो जाता है ऑफिस के लिए अपनी आधी अधूरी नींद पूरी करके और नोटिस करता है कि उसे एक लेटर आया है कि उसकी बाइक की खड़ी रखने की जगह की फीस उसने नहीं भरी है। और वो ये मैटर डिस्कस करने के लिए बिल्डिंग के मैनेजर के पास जाता है, पर वहाँ पर जाके उसे कोई जवाब नहीं देता। तो वो देखता है कि मैनेजर के रूम के दरवाज़ा खुला हुआ है और वो अंदर जाके शॉक हो जाता है क्योंकि मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। और अचानक से आकिरा अपने आप को ज़ॉम्बीज़ से भागता हुआ पाता है और उसके पीछे पूरी ज़ॉम्बीज़ की आर्मी भी लगी हुई थी और वो अपने आप से कुछ सवाल किए जा रहा था। पर उसे कुछ देर बाद ये रियलाइज़ होता है कि उसे तो इन सब में मज़ा आ रहा है क्योंकि उसे अब काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आकिरा एक सेफ जगह पर जाता है और सोचता है कि अब तो मैं फ्री हूँ, तो अब मैं अपने इस टाइम का कैसे यूज़ करूँगा वो सोचता हूँ। और वो साओरी को अपने दिल की बात बताने का सोचता है क्योंकि एक ज़ॉम्बी बनने से तो बढ़िया ही होगा कि उसे मैं अपने दिल की बात बता दूं। फिर वो साओरी के अपार्टमेंट पे जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसका बॉस ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया है और आकिरा उसे अपना रिज़ाइन देते हुए और अपने रग्बी स्किल्स के यूज़ करते हुए उसे खिड़की से नंगा बाहर फेंक देता है। पर तभी वो एक बात नोटिस करता है
कि साओरी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और आकिरा बड़ी मुश्किल से उसे बताता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वहाँ से चला जाता है। फिर हम आकिरा को एक स्टोर के बाहर देखते हैं जहाँ वो अपने आगे की ज़िंदगी कैसे बिताएगा उसके बारे में सोचता है और फिर वो स्टोर के अंदर जाता है और एक पेन और एक नोटबुक निकालता है और उससे अपनी बकेट लिस्ट बनाता है जिसमें 100 गोल्स वो ऐसे लिखेगा जो अब उसे अपनी लाइफ में पूरे करने हैं, वो भी ज़ॉम्बी बनने से पहले और इन ज़ॉम्बी से बचते हुए। और यहीं पर ये एपिसोड फर्स्ट एंड होता है। एपिसोड 2 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। एपिसोड 2 के स्टार्ट में आकिरा बुरे सपने से डरकर उठ जाता है जो कि उसकी ऑफिस का ही था, पर उठकर उसे रियलाइज होता है कि उसे ऑफिस जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है ज़ॉम्बीज़ की वजह से। फिर वो बियर पीकर एंजॉय करता है, पूरा घर साफ करता है और न्यूज़ देखता है, जिसे देखते देखते थोड़ी देर में न्यूज़ रिपोर्टर भी ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाती है। और ये सब देखने के बाद आकिरा के सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी कि उसकी बियर तो ख़त्म हो चुकी है, तो वो घर से बाहर बियर खरीदने के लिए निकलता है बिल्डिंग के पाइप से लटकते हुए। और रास्ते में उसे एक दूसरे फ्लैट में एक कपल दिखता है जो कि शायद अभी ज़ॉम्बी नहीं बने थे और वो दोनों आकिरा को देख के शॉक हो जाते हैं कि वो इतनी डरावनी सिचुएशन में भी बियर लेने के लिए जा रहा है। पर जाते जाते मिस कोसाका उसे टॉयलेट पेपर भी लाने के लिए बोल देती हैं। अब जा ही रहे हो तो हमारा भी कुछ काम कर ही देना। स्टोर पर जाते हुए वो बियर बियर गाना गाते हुए आकिरा अंदर जाता है और एक लड़की को देखता है पानी पीते हुए जो कि नॉर्मल थी, मतलब अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। आकिरा अपनी बियर कलेक्ट करने लगता है और उससे अपना नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और सोचती है कि ये आदमी अपनी लाइफ बियर के लिए रिस्क में डाल रहा है और बोलती है कि मैं किसी ऐसे के साथ टीम अप नहीं करना चाहती जिसे अपनी प्रायोरिटीज़ ना पता हो कि वो ज़िंदगी में करना क्या चाहता है। और उसकी ये बकवास सुनते आकिरा का ध्यान जाता है कि एक ज़ॉम्बी का ग्रुप स्टोर के अंदर आ रहा है और आकिरा उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए उस लड़की के सामने आ जाता है, पर वो लड़की उल्टा आकिरा को पकड़ के हटा देती है क्योंकि एक ट्रक सीधा आकर उन ज़ॉम्बीज़ पर चढ़ जाता है, जिससे वो सब ज़ॉम्बीज़ की तो चटनी बन चुकी थी। फिर आकिरा उस लड़की को थैंक्स बोलता है, पर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी साइकिल तो ट्रक के नीचे आके कबाड़ा हो चुकी है। पर थोड़ी देर में वो एक मोटरसाइकिल ढूंढ लेता है और कोसाका के फ्लैट पर वापस आता है जहां वो कपल्स थे, पर उनके घर पर सिर्फ खून था और चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई थी। मतलब साफ था कि वो अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। तो वो वापस आकर घर पर आकर दुखी होकर बैठ जाता है और अपनी बकेट लिस्ट निकालता है जिसमें वो 33 आइटम्स यानी ऐसी चीज़ें लिखता है जो वो करना चाहता है ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो लड़की जो आकिरा से स्टोर में मिली थी वो एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट रेडियो पर सुन रही थी और एल स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं हो पाता। तो वो अपना टाइम उन ज़ॉम्बीज़ से कैसे बचना है इन सब में लगाती है और अपनी दूरबीन से अलग अलग तरीके के ज़ॉम्बीज़ को एनालाइज करती है। फिर वो घर से कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए स्टोर जाती है जहां उसकी फेवरेट डेजर्ट थी साकुरा मोची, पर वो नहीं उठाती। तभी वहां पर आकिरा आ जाता है अपना बियर सॉन्ग गाते हुए और हम वो सारी चीज़ें लड़की की तरफ से उसके कैमरा जो कि उसकी साइकिल में लगा हुआ था, जो कि स्टोर के बाहर खड़ी हुई थी, उससे वो देख पा रही थी। हम भी देखते हैं कि वहाँ से आकिरा अंदर आ रहा है। फिर प्रेजेंट में घर आने के बाद वो सारी फोटेज देखती है और आकिरा को वीडियो में नोटिस करती है, पर जो उसकी फेवरेट डेजर्ट थी उसे नहीं ले पाने की वजह से वो सोचती है कि काश मुझे उसे ले लेना चाहिए था। और यहीं पर यह एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 बेस्ट फ्रेंड ऑफ द डेड। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम एक क्लब को देखते हैं जहां हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सारा स्टाफ अपने आप को ज़ॉम्बी से बचा रहा था। उसी बीच हम आकिरा को देखते हैं जो कि अपने दोस्त केंचो को ढूंढ रहा था। फिर कुछ घंटे पहले रिवाइंड होता है जहां आकिरा अपनी बकेट लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी बियर्ड ग्रो कर रहा था क्योंकि उसे एक अच्छी बियर्ड चाहिए थी, पर जैसा सोचा था वैसी बियर्ड उसकी नहीं आती। पर वो खुद मारकर लेके कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, पर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी उसे कुछ मैसेज आते हैं कि आपका वाईफाई वापस चलने लगा है। और ये देखकर उसे याद आता है कि जॉब की वजह से उसने अपने दोस्तों के मैसेज चेक ही नहीं कर पाए थे पिछले 3 साल के। तो चेक करते करते वो केंचो पर रुक जाता है और उसे ये यकीन होता है कि केंचो अभी तक जिंदा होगा और आकिरा फाइनली उसे ढूंढने निकल जाता है कि तभी हम केंचो को देखते हैं जो कि एक क्लब में बॉन्डेज रूम में फंसा हुआ था ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ। आकिरा उसे कॉल करता है और यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ शिंजुकू से। शिंजुकू एक जगह का नाम है कि तभी वहाँ पर केंचो उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, पर वो नहीं मानता और आने के लिए बोलता है।
और शिंजुकू जाते हुए आकिरा केंचो के बारे में बताता है कि केंचो बहुत ही पॉपुलर कॉलेज स्टूडेंट है, मेरा सबसे खास दोस्त है और एक पार्टी बॉय है। फिर बाद में वो एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बन गया और आकिरा उस वक्त बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था जब केंचो ने उसे उसकी कंपनी से जॉब छोड़ने के लिए एडवाइस दी थी, बट फिर भी वो अपने दोस्त को बचाना चाहता है और उसी के लिए जा रहा है। फिर वहां पहुंचते ही ज़ॉम्बी सारे एक कार हॉर्न की तरफ खिंचे आते हैं, उस क्लब से दूर भाग जाते हैं और इसी का फायदा उठा के केंचो क्लब से बाहर भागता है कि तभी उसे रास्ते में आकिरा मिल जाता है। आकिरा उससे बोलता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हारी वो एडवाइस नहीं मानी कि मैं उस जॉब को छोड़ दूं, क्योंकि मैं तुम्हारी सक्सेस से थोड़ा जेलस फील करता था, और फिर से माफ़ी मांगता है और वो दोनों ज़ॉम्बीज़ से भागते हुए छत पर भाग जाते हैं, जहां आकिरा तो डेयरिंग दिखा के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूद जाता है, पर केंचो थोड़ा डर जाता है और थोड़ा घबराता है। पर वो बताता है कि उसे अपनी रियल एस्टेट वाली जॉब इतनी भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे उसमें झूठ बोलना पड़ता था और वो इतने सालों से बस शो ऑफ करता था अपनी सक्सेस का, क्योंकि उसका असली पैशन तो स्टैंड अप कॉमेडी है। और आकिरा ये सुन के उसे बढ़ावा देता है कि रियल एस्टेट छोड़ो, अब जो करना चाहते हो वो करो। और केंचो तभी भरोसा करके उस बिल्डिंग से फाइनली जंप कर देता है दूसरी बिल्डिंग पर, और कूदते हुए वो अपने सारे कपड़े भी उतार देता है, मतलब नंगा कूद जाता है। फिर वो दोनों उसी रात उसी छत पर बातें करते हैं और केंचो आकिरा से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो और मुझे यकीन है कि तुम हमें इन ज़ॉम्बीज़ से भी बचा सकोगे, पर आकिरा इसे मजाक में ही लेता है। और ये एपिसोड केंचो और आकिरा के सोते हुए उसी छत पर और आकिरा की बकेट लिस्ट दिखाते हुए खत्म होता है, क्योंकि अभी और भी एडवेंचर्स बाकी हैं। एपिसोड 4 फ्लाइट अटेंडेंट ऑफ द डेड। एपिसोड 4 की शुरुआत में आकिरा और केंचो शॉपिंग पर निकलते हैं 8K टेलीविज़न को लेने के लिए, जो कि आकिरा की बकेट लिस्ट में ऐड थी। पर प्लान उनका तब पलट जाता है जब उनका सामना ज़ॉम्बीज़ से और एक ग्रुप से होता है जो कि एक डिपार्टमेंट स्टोर में बचे हुए थे और छुपे हुए थे। फिर थोड़ा टाइम उन बचे हुए लोगों के साथ बिताने के बाद, जिसमें से 3 लड़कियां थीं और एक लड़का था, आकिरा को ये पता चल जाता है कि ये मेरी लिस्ट की अगली चीज़ कंप्लीट कर सकती हैं, जो कि था फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ डिनर करना और वाइन पीना। और वो तीनों लड़कियां ही फ्लाइट अटेंडेंट थीं और केंचो और आकिरा दोनों ही उन लड़कियों को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं वाइन पीते पीते। पर जब आकिरा से वो नहीं पट पाती तो वो एक डेयरिंग रास्ता निकालता है और वो एक टकीला की बोतल एक बार में पीने की सोचता है। इससे उसे लगता है कि शायद वो लड़कियां इससे इम्प्रेस हो जाएं और पट जाएं। और उधर केंचो तो अपनी बॉडी दिखाते हुए अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, केंचो तो माकी नाम की लड़की के साथ रोमांटिक कनेक्शन बना लेता है और आकिरा को भी कंफर्ट और थोड़ा सा साथ मिल जाता है युकारी नाम की लड़की के साथ। पर तीसरी लड़की की किस्मत ज़्यादा ही बुरी थी, क्योंकि उस पर वो लड़का जो कि बचा हुआ था, एक्चुअली उसे एक ज़ॉम्बी ने पहले ही काट रखा था, पर वो बता नहीं रहा था, तो वो ज़ॉम्बी में बदल कर उस तीसरी लड़की पर अटैक कर देता है। जब तक ये सब हो रहा था, युकारी आकिरा के साथ कुछ बातें करती है अपने बचपन के सपने को लेकर, पर जब तक वो ये सब बोल रही थी, वो खुद उस ज़ॉम्बी लड़के का शिकार बन जाती है और युकारी भी ज़ॉम्बी बन जाती है। और ये सब देख के आकिरा अपने दिल पर पत्थर रख के और केंचो 8K टेलीविज़न रख के निकल लेते हैं अपने कैंप साइट पे उसी बिल्डिंग के ऊपर। पर इन सब के बाद आकिरा अपनी बकेट लिस्ट में एक चीज़ और ऐड करता है, और वो होता है अपने बचपन के सपने को याद करना और एक सुपर हीरो बनना। और यहीं पर ये एपिसोड 4 भी ख़त्म होता है। वेल सो गाइज, मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, एक्चुअली एग्ज़ाम का प्रेशर है, पर अब से कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूस वीडियो आएँ। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।